ट्यूटोरियल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि भिन्नों की जोड़ बाकी, गुणा भागों और वो कोष्टक में दे रखी हुई राशि तो कैसे सरल करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ ही हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि अपने पास कोई भी पहाड़ा दे रखा है और उसमें आने वाले अंकों का योग अगर हमें पूछते हैं तो हम उसका डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा ना, हमने कैसे निकाला था उसको। कोई भी पहाड़ा जो दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 55 के साथ में 55 के साथ में मल्टीप्लाई करके उस पहाड़े में आने वाले जितने भी अंक है उन सब का योग प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति के बारे में। चलिए देखते हैं आज लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति में परिभाषा क्या है, इसको किस तरह से मान निकालते हैं, वो सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लघुत्तम समापत्ति की। लघुत्तम समापत्ति देखो, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। किसी को भी लगभग, हालांकि लघुत्तम समापत्ति की परिभाषा किसी को पता नहीं होती है, क्या चीज होता है क्या नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ, इसकी परिभाषा क्या बनेगी और कैसे मान निकालेंगे। मान लीजिए अपने पास एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए अपने पास दो संख्याएं दे रखी है, एक तो 16 दे रखी है और दूसरी 20 दे रखी है। एक 16 दे रखी है और दूसरी कौन सी दे रखी है, 20 दे रखी है। कौन सी दे रखी है, 20 दे रखी है। अब हम बात करते हैं इन दोनों का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा। इन दोनों का लघुत्तम समापत्ति क्या होगा उसके बारे में बात करनी है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का साथ में अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए विभाजिताओं के नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विभाजिताओं के नियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट बाद की जो क्लास आएगी उसमें आपको विभाजिता के नियम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, विभाजिता के नियम मिलेंगे आपको। तो अपने पास 16 और 20 अगर दे रखा है तो 16 और 20 दे रखा, तो सबसे पहले किसका भाग देंगे आप, 2 का भाग देंगे, क्योंकि दोनों संख्या में 2 का भाग जा रहा है ना। या एक संख्या में भी अगर भाग जाता है तो भाग देना है, सबसे पहले किसका भाग देना है, 2 का देना है। तो भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 16 में 8 आएगा, 20 में 10 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 5। अब 4 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा। फिर आप 2 का भाग दोगे, 2 5। फिर 2 का भाग दोगे, 1 5। अब देखो, अब 5 का चला जाएगा भाग, 1 1। अपने पास इधर जो संख्याएं है ये उन सब का गुणा करना आपको। तो अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इनका गुणा कर लीजिए आप। तो अपने पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80। यानी इनका जो गुणा आया है वो कितना आया है, 80 आया है। यानी कहने का मतलब है 16 और 20 का एलसीएम लघुत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति है ना, क्या आया, 80 आया। अब आप कहोगे सर इसकी परिभाषा से क्या रिलेटेड है। तो इस परिभाषा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अपने पास देखो क्या संख्याएं दे रखी है, 16 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। और आंसर में कितना प्राप्त हो रहा है, 80 प्राप्त हो रहा है साहब, 80 प्राप्त हो रहा है। तो सर इनका क्या कहना क्या चाह रहे हो आप। तो हम बात करते हैं कि देखो इन दोनों संख्याओं कैसे, ये जो संख्या दे रखी है वो बड़ी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, बड़ी प्राप्त हो रही है। अब अपने पास इसकी परिभाषा क्या होगी, तो मैं बता देता हूं, 80 से कोई छोटी संख्या नहीं है, 80 से कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 40 अगर लेना चाहोगे तो 20 के पाड़े से हो रहा है डिवाइड, लेकिन 16 के पाड़े से नहीं हो रहा है। 16 अगर ले रहे हो तो 20 बड़ी संख्या हो जाएगी, 20 ले रहे हो तो 16 का भाग 20 में कंप्लीटली पूर्णतः भाग नहीं जाता। तो अपने पास इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वो परिभाषा आपको बता देता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें
जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाए, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। आई चीज समझ में? देखो परिभाषा क्या बताई थी, छोटी से छोटी यानी 80 से अपने पास इससे छोटी कोई परिभाषा संख्या नहीं है, इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाएगा। समझ रहे हो आप? कोई भी संख्या सोचो आप कि 80 से छोटी जिसके अंदर इन दोनों का पूर्ण भाग जाना चाहिए, है ना? तो अपने पास छोटी से छोटी याद क्या रखना है, एक तो क्या आएगा, छोटी से छोटी संख्या आएगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाएगा, है ना? उन संख्याओं का वो क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्ती कहलाएगा। आई चीज समझ में? एक उदाहरण और करते हैं हम। मान लीजिए अपने पास संख्या दे रखी है 100 और 60, ठीक है? ये दो संख्याएं दे रखी है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं 60 और 100 का, है ना? तो सबसे पहले 2 का भाग 30 50, फिर 2 का भाग 15 25। अब 2 का तो जाएगा नहीं, तो किसका भाग देंगे, 3 का, क्योंकि 15 के अंदर जा रहा है ना, तो अपने पास 3 का भाग देंगे 5 25, फिर 5 का भाग देंगे 1 5, फिर 5 का भाग 1 1। अब अपने पास देखो इन सब का गुणा कर लीजिए आप, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 4 3 12, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। अब 300 से जो आया है वो अपने पास क्या आया है, इसका लघुत्तम समाप्ति है। शॉर्ट में इसको एलसीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है, ठीक है ना? तो अपने पास इन सबको देखें 60 और देखो 300 से कोई छोटी संख्या है क्या अपने पास जिसके अंदर इन दोनों का पूर्ण भाग जाता हो, नहीं जाता, है ना? तो अपने पास इन दोनों का 100 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 300 आएगा। आई चीज समझ में? एक बार फिर बताते तो हूं लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा, वे छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाए तो वो उन संख्याओं का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरी अपने पास महत्तम समापवर्ती की। समापवर्ती के बारे में बात करें तो अपने पास क्या चीज होती है उसके बारे में उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। उदाहरण लेते हैं अपने पास, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कोई भी आपको, मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल दे रखा है 10 और 20, है ना? 10 और 20 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एचसीएफ बोला जाता है। महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? अब अपने पास इसको देखें तो आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती में हमने क्या किया था, इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड किया था वो साथ में लेकर के किया था। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्ती की, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालना है। तो अपने पास 10 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकाल लीजिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकाल लीजिए। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग दिया हमने सबसे पहले, तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 का देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दे 2 का भाग 10, 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। अब देखो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने थे, 2 इंटू 5 बने थे, जबकि 20 के क्या बने थे, 2 इंटू 2 इंटू 5 बने थे, है ना? तो आपको क्या करना है, जब भी एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं। तो अपने पास देखो इन दोनों में आ रहा है ये दोनों, तो ये एक पेयर बन गया। इन दोनों में ये चीज आ रही है तो ये एक पेयर बन गया। अब अपने पास क्या करना है, इन दोनों का पेयर में से एक एक चीज आपको बाहर निकालनी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर इन दोनों में से एक ले लिया 2 और इन दोनों 5 में से एक ले लिया 5, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया, 10 आया। तो कहने का मतलब है कि अपने पास ये जो संख्या दे रखी है, पूर्णांक मान जो दे रखा है, धनात्मक मान है ना,
इन दोनों के अंदर जो संख्या दे रखी है उसका पूरा पूरा भाग, ये जो संख्या दे रखी है उसका पूरा पूरा भाग इन दोनों में जाना चाहिए। अगर अपने पास पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब अपना जो एचसीएफ निकाला, महत्तम समापत्ति निकाला है, वो अपना क्या है, गलत है। ठीक है, तो अपने पास इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वो परिभाषा देखते हैं। तो अपने पास देखो, ध्यान से देखने पर बराबर आ सकता मान, या उससे इन दोनों से हमेशा मान आएगा वो छोटा आएगा। कैसा आएगा, छोटा मान आएगा। या तो बराबर आ सकता है या छोटा मान आएगा, लेकिन कभी भी अपने पास इन दोनों से वो संख्या बड़ी नहीं आएगी। महत्तम समापत्ति में ध्यान रखना, लघुत्तम समापत्ति में इन दोनों से वो बड़ी संख्या आ सकती है, लेकिन महत्तम समापत्ति में हमेशा इन दोनों की या तो बराबर संख्या आ जाएगी या फिर उन दोनों से छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो अपने पास महत्तम समापत्ति की परिभाषा क्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या या पूर्णांक जिसका दी गई संख्याओं या पूर्णांक में पूर्ण भाग चला जाए, उन संख्याओं का महत्तम समापत्ति कहलाता है, महत्तम समापत्ति कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास डेफिनेशन क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी अपने पास ये जो संख्या आएगी वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, यानी 10 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो जिसका इन दोनों में पूर्ण भाग नहीं जाता है। देख लो आप 10 के बाद 11 लेते हैं, 11 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, 12 लेते हैं तब भी नहीं जा रहा, 13 लेते हैं तब भी नहीं जा रहा, 20 खुद ले लो तो 20 में तो जा रहा है लेकिन 10 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास जो संख्या आएगी वो सबसे बड़ी आएगी। क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों चीजों को, लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति का एक साथ लेकर के इसको सॉल्यूशन करते हैं और फिर दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में क्या चीज समझ में आ रही है आपको, अंतर कैसा है इन दोनों में। चलिए, अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए अपने पास संख्या दे रखी है 30 और 40 का लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। अब दोनों का एक साथ करके बता रहा हूं ताकि आपको इजीली इसमें समझ में आ जाए कि ये चीज है क्या, दोनों में अंतर क्या चीज है, उन चीजों को समझने की कोशिश करना। अपने पास इसका हल निकालते हैं तो अपने पास एक तरफ तो निकाल रहा हूं लघुत्तम समावर्ती, है ना, लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, एक साइड निकाल देता हूं मैं महत्तम समावर्ती, ठीक है। लघुत्तम समावर्ती में मैंने क्या कहा था, जो भी संख्याएं दे रखी है, जो भी पूर्णांक दे रखे हैं, उन सब का एक साथ में गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने, जबकि महत्तम समावर्ती में आपको क्या करना है, अलग अलग गुणनखंड करने हैं। तो लघुत्तम समावर्ती अपने पास संख्या जो दे रखी है उन दोनों का साथ में गुणनखंड कर लीजिए, 30 और 40 का। सबसे पहले किसका, 2 का भाग देंगे हम, उसके बाद 2 का भाग 30 में 15 पर चला जाएगा और 40 में कितनी बार, 20 बार चला जाएगा। फिर 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 20 में तो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 20 के अंदर 2 का भाग दोगे, 15 को वापस एज इट लिख लीजिए, इसमें कितनी बार, 10 बार चला गया। फिर 10 में जा रहा है 2 का भाग, फिर दे दीजिए आप भाग, तो अपने पास यहाँ कितना देगा, 15, यहाँ कितना देगा, 5। अब देखो 3 का जा रहा है, 3 का किस में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, लेकिन हम 15 में जा रहा है तो अपने पास 3 का देना है, तो अपने पास 3 का भाग दिया तो यहाँ कितना जाएगा, 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5। अब देखो 5 ही बचा है, इसका मतलब 5 का दे दीजिए, 1 1। अब इन सब का जो यहाँ अभाज्य गुणन जिसका भाग दिया ना आपने,
उनका गुणा कर लीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं महत्तम समापत्ति की। फिर समझेंगे दोनों में अंतर कैसे क्या चीज है। तो अपने पास 30 का अलग गुणनखंड कर लीजिए और 40 का अलग गुणनखंड कर लीजिए। तो अपने पास 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 15, फिर 3 का जाएगा 5, 5, 1, इसमें देंगे तो 2, 20, फिर 2 का 10, फिर 2 का 5, 5, 1। ठीक है, 30 की गुणनखंड क्या आया था अपने पास, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, जबकि 40 के क्या आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो अपने पास एचसीएफ में क्या बताया था, मैंने कहा था जोड़े बनाने, क्या बनाने, जोड़े बनाने, पैर बनाने। तो देखो इन दोनों का पैर बन रहा है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब पैर नहीं बन रहा। यहाँ 2 आ रहा है, ऊपर 2 कहीं नहीं आ रहा, 5 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसका पैर ये बन गया। तो अब इन दोनों में से जो पैर बना है उनमें से एक डिजिट लेनी है आपको, 2 इंटू 5, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब देखो, अब दोनों में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास यहाँ पे दे रखा 30 और 40, 30 और 40 का जब एलसीएम निकाला तो कितना आया, 120 आया, 120 आया। जबकि उसका एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 10 आया। अब आप कहोगे सर क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि जब एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम समापत्ति निकालोगे, तो अपने पास जो भी वैल्यू आएगी, परिणाम में जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा पूर्णांक से बड़ा होगा। पूर्णांक से क्या होगा, बड़ा होगा। देख लो 30 और 40 का से 120 क्या है, वो बड़ी संख्या है। जबकि इसमें देखो महत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति 30 और 40 दे रखा था, उसका क्या आया, 10 आया। इसका मतलब ये हो गया कि या तो बराबर आ सकता है, महत्तम समापत्ति बराबर आ सकता है किसी संख्या के, लेकिन उसे छोटा ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा। दूसरी चीज क्लियर कर देता हूं, लघुत्तम समापत्ति में जो पूर्णांक दे रखा होगा, लघुत्तम समापत्ति में जो पूर्णांक दे रखा होगा, उनका भाग जो परिणाम आएगा उसमें पूरा पूरा जाएगा। परिणाम जो आएगा उसमें पूरा पूरा जाएगा। जबकि महत्तम समापत्ति के अंदर देखें तो अपने पास जो वैल्यू, परिणाम में जो वैल्यू प्राप्त होगी ना, उसका भाग जो अपने पास पूर्णांक दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है, उसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में। जो भी अपने पास लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति में दो चीजों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक तो लघुत्तम समापत्ति में छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी, छोटी से छोटी, उससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। जो मान आएगा उससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी जिसके अंदर उन पूर्णांकों को पूरा पूरा भाग चला जाए। जबकि महत्तम समापत्ति में बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पे देखें 120 है ना, लघुत्तम समापत्ति कितना 120 आ रहा है। 120 से कोई छोटी संख्या सोच के बताओ कि जिसमें इन दोनों का पूर्णतः भाग चला जाए। कोई भी संख्या ले लो, 80 ले लो, छोटी है ना, 120 से छोटी है। तो अपने पास देखें तो 80 के अंदर 40 का भाग जा रहा है, लेकिन 30 का पूरा भाग नहीं जा रहा। 60 ले लो, छोटी है, किसका भाग जा रहा है, 30 का जा रहा है, 40 का पूर्णतः भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हो गया 120 से कोई भी छोटी संख्या नहीं है जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। यानी कहने का मतलब छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी एलसीएम में, और महत्तम समापत्ति में बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी जिसका, माइंड करना, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। 10 है, 10 से कोई भी अपने पास बड़ी संख्या सोच लो कि जिसका इन दोनों में भाग जाता है। क्या कोई भी पूर्ण भाग जाना चाहिए, 10 में तो जाएगा लेकिन पूर्ण भाग जाना चाहिए। 10 के बाद देखो कोई भी 15 ले लो आप, 15 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 15 30 में जाना ना पूर्णतः भाग, 40 में नहीं जा रहा। 20 ले लो तो 20 का भाग किसमें, 30 में नहीं जाएगा, 40 में पूर्णतः भाग जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि अपने पास महत्तम समापत्ति में बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होती है और लघुत्तम समापत्ति में छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होती है। आज इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम, क्योंकि अपने पास जब अभाज्य गुणनखंड किए तो अपने पास किसका 2 का 3 का 5 का भाग दिया था, तो कैसे पता चला कि इनका भाग जाएगा। आप अपने मन से कैसे पता लगाओगे, यहाँ तो चलो छोटी संख्या दे रखी है, अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो उस दौरान अपने पास इनका भाग किस तरह से जाएगा, उसके बारे में हम विभाज्यता नियम के दौरान देखेंगे कि कैसे उन संख्याओं का पता लगाया जा सके। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो
जो आज पढ़ा है उसका ध्यान से पढ़ना है। इस चीज को नहीं समझ में आए तो अपने कमेंट बॉक्स में आप वापस क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। बहुत जल्द आपके सामने लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप आमने सामने हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि आपकी जो भी आज तक क्लासें लगी है, मैथ्स की, हिंदी की, जो भी है उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।